अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप खैरियत से होंगे। हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसका घर साफ़ सुथरा हो और स्पेशली किचन अगर क्लीन होगा और अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा तो हर आने जाने वाला तो आपकी तारीफ़ करेगा ही। इसके साथ ही आप खुद भी किचन में काम करते हुए खुशी और इत्मीनान महसूस करेंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने किचन की मुख्तलिफ़ चीज़ों को जस्ट 5 रुपीज़ में तैयार होने वाले क्लीनर से कैसे क्लीन करती हूँ। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और बेल आइकन को पुश करना भी मत भूलिएगा। एक प्रॉब्लम जो हम सभी किचन में फेस करते हैं वो है पतीलों का काला हो जाना। जब भी हम पतीलों में पानी गर्म करते हैं अपने किसी भी यूज़ के लिए, या हम इनमें एग बॉईल करते हैं या राइस वगैरह बॉईल करते हैं, तो पतीले अंदर से काले होना शुरू हो जाते हैं, जो कि देखने में फिर बहुत ही बुरे लगते हैं। लेकिन मैं ऐसे पतीलों को जस्ट 5 मिनट्स में ही दोबारा से वाइट और चमकदार बना लेती हूँ, वो भी बग़ैर स्क्रब किए। आपके सामने ही है मेरा ये पैन अंदर से काफ़ी ब्लैक हो रहा है, और इसी तरह से ये जो पतीला है इसकी चमक भी अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो गई है और देखने में ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इनको क्लीन करने के लिए मैं इनमें डालूँगी पानी। तो जितना आपका पैन का साइज़ हो उसी हिसाब से पानी डाल लेंगे। यानी पानी इतना डालना है कि जहाँ तक आपका पैन या पतीला काला हो वहाँ तक पानी का लेवल उसमें होना चाहिए। और अब मैं इसको क्लीन करने के लिए इसमें डालने लगी हूँ टाटरी, जिसको सिट्रिक एसिड भी बोला जाता है। तो मोस्टली ये हमारे किचन में मौजूद ही होती है, अगर नहीं है तो इसको लेके आप रख लें। बहुत ही सस्ती सी चीज़ है लेकिन बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। तो ये देखें, 1 चम्मच भरकर इसके अंदर मैंने टाटरी ऐड कर दी है और बर्नर को मैंने ऑन कर दिया है। इसको अब हम बॉईल करेंगे। इसी तरह से इस पैन को भी मैंने पानी से फुल किया है और इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब मैंने टाटरी ऐड कर दी है और इस पानी को भी बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब हम इतनी देर इसको गर्म करेंगे कि पानी में अच्छा सा बॉईल आ जाना चाहिए। जब पानी में बॉईल आना शुरू होगा तो आप देखेंगे कि पैन आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खुद ही क्लीन होने लगेगा। पानी के बॉईल आने के 2 से 3 मिनट तक आपने बर्नर को इसी तरह से ऑन रखना है। छोटे वाले पैन में क्योंकि पानी कम था तो बॉईल जल्दी आ गया है और आपको नज़र आ रहा होगा कि पैन अंदर से काफ़ी क्लीन भी लग रहा है। इस पानी को अभी हमें ज़ाया नहीं करना। इसको मैंने एक बाउल में डाल दिया है। इसका यूज़ अभी मैं आगे आपको बताती हूँ। और पैन को अब आप नॉर्मल डिश वॉशिंग सोप से साफ़ कर लें। और ये है जी रिज़ल्ट। पैन कितना साफ़ और चमकदार हो चुका है और ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी न्यू ही बाय किया हो। इतनी देर में इस पतीले वाले पानी को भी बॉयल आ गया था। बर्नर मैंने ऑफ़ कर दिया है और इस पानी को भी मैंने स्टोर किया है, बाद में जो इसका यूज़ मैं आपको बताती हूँ। और बग़ैर धोए पतीला कितना साफ़ लग रहा है, बस डिश वॉशिंग सोप से मैंने इसे क्लीन कर लिया और ये रिज़ल्ट आपके सामने है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बग़ैर मांजे आपके पतीले साफ़ और शफाफ हो जाए अंदर से, इस ट्रिक को ज़रूर आजमाएं। और अब ये जो टाटरी वाला पानी मैंने सेव कर लिया था, इससे मैं बनाऊंगी क्लीनर, जिससे मैं अपने किचन की बहुत सारी चीज़ों को क्लीन करूंगी। तो ये कप में मैंने वो लिया है पानी और इसको मैंने डाल लिया है एक स्प्रे बॉटल के अंदर। और फिर इस स्प्रे बॉटल के अंदर जस्ट मैंने 1 टीस्पून के करीब डाल दिया है डिश वॉशिंग लिक्विड। एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर स्प्रे बॉटल प्लास्टिक की हो तो फिर पानी को थोड़ा पहले ठंडा होने दें। और ये कप जिसके अंदर मैंने ये टाटरी वाला पानी डाल के रखा था, ये भी अंदर से देखें कितना क्लीन हो गया है। बॉटल को मैंने अच्छे से हिला लिया है ताकि दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। और अब जस्ट 2 to 5 रुपीज़ में ये एक मल्टीपर्पज़ क्लीनर तैयार हो गया है। और इस ज़बरदस्त से क्लीनर से जो पहली चीज़ मैं साफ़ करने लगी हूँ वो है जी मेरा ये बर्नर आप देखिए ऊपर से कितना गंदा हो रहा है। इसके ऊपर मैंने इस क्लीनर को कर दिया स्प्रे और जस्ट 2 मिनट्स के बाद मैंने इसको स्पंज से कर लिया साफ़। इससे पहले भी मैंने आपको एक मल्टीपर्पज़ क्लीनर बर्नर को क्लीन करने के लिए बताया था, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। बग़ैर किसी बेकिंग सोडा और विनीगर को यूज़ किए आप इस तरह का क्लीनर बनाएं और बर्नर को चमकाएं।
तो मैं अपने बर्नर को क्लीन करने के लिए कभी भी बाज़ार से महंगे क्लीनर बाय नहीं करती, बल्कि इसी तरह से घर में तैयार किए हुए क्लीनर से ही बर्नर को साफ़ करती हूँ और रिज़ल्ट आप खुद ही देख सकते हैं। इसी तरह से आपको अंदाज़ा ही है कि किचन टॉप और बर्नर की जो बैक वॉल होती है उस पर भी काफ़ी चिकनाई जमा हो जाती है। तो इसको भी क्लीन करने के लिए मैं इसी क्लीनर की हेल्प लेती हूँ। क्लीनर को मैं अच्छे से स्प्रे कर देती हूँ और फिर स्पंज से इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ और इस तरह से मेरे किचन की टॉप और वॉल्स हमेशा अच्छे से क्लीन रहती हैं। इसी तरह से किचन में घी या ऑयल के लिए जो कंटेनर होता है, घी ऑयल निकालते वक्त कुछ ड्रॉपलेट्स उस पर गिर जाते हैं जिससे उस पर भी चिकनाई आ जाती है। तो उसको क्लीन करने के लिए भी इसी टाटरी वाले पानी का मैं यूज़ करती हूँ। स्पंज को मैं इस पानी में डिप करती हूँ और फिर इससे मैं कंटेनर को क्लीन कर लेती हूँ। सारी चिकनाई बड़े अच्छे से साफ़ हो जाती है और कंटेनर दोबारा से क्लीन होने के साथ साथ चमक उठता है। तो ये रिज़ल्ट आप खुद ही देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे स्टील के स्पून्स और फॉक वगैरह कुछ टाइम इस्तेमाल के बाद अपनी शाइन खो देते हैं। तो इनको दोबारा से शाइनी और स्पॉटलेस बनाने के लिए मैं इनको इसी सिट्रिक एसिड यानी टार्टी वाले पानी में डिप करके 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ देती हूँ। 15 मिनट्स के बाद इन्हें मैं सिंपल पानी से वॉश कर लेती हूँ और फिर किसी माइक्रोफाइबर क्लॉथ या किचन टॉवल से इनको मैं ड्राई कर लेती हूँ और रिज़ल्ट आपके सामने है कि ये दोबारा से शाइनी और स्पार्कलिंग हो जाते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि किचन में यूज़ होने वाले शीशे के बर्तन जैसा कि गिलास वगैरह भी कुछ टाइम के बाद अपनी चमक खो देते हैं और उन पर सॉल्टी स्पॉट्स भी बन जाते हैं। तो इनको भी दोबारा से साफ़ करने के लिए और चमकदार बनाने के लिए मैं इसी टाटरी यानी सिट्रिक एसिड वाले पानी का यूज़ करती हूँ। मैं पानी के अंदर डिप करके इनको छोड़ देती हूँ। स्टील वगैरह के कप्स या गिलास की चमक को भी बरकरार रखने के लिए मैं इसी मेथड को यूज़ करती हूँ। 10 मिनट्स डिप रखने के बाद जब मैं इन्हें निकालती हूँ तो ये बड़े अच्छे से क्लीन हो चुके होते हैं। उसके बाद मैं इन्हें डिश वॉशिंग सोप से या सिंपल पानी से वॉश कर लेती हूँ और रिज़ल्ट आपके सामने है। गिलास कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है, जितने भी इसके ऊपर धब्बे वगैरह थे वो ख़त्म हो गए हैं और ये फिर से वैसे ही शाइनी हो गया है जैसा मैंने इसे न्यू बाय किया था। इसी तरह से ये स्टील के मग को देखें, ये भी अच्छे से साफ़ हो गया है और इसकी चमक भी लौट आई है। और अब नेक्स्ट आ जाता है मेरे किचन का सिंक। तो सिंक अगर डर्टी हो और चमकदार ना रहा हो तो किचन की लुक भी अच्छी नहीं लगती। अभी आप देखें कि सिंक कितना गंदा हो रहा है और इसी तरह से ये जो डिश वॉशिंग सोप का स्टैंड है वो भी काफ़ी गंदा हो रहा है। इनको साफ़ करने के लिए भी मैं इसी क्लीनर का यूज़ करती हूँ जो मैंने पहले बनाया है। वैसे तो सिंक क्लीनिंग के लिए आपने डिफरेंट मेथड और डिफरेंट क्लीनर यूज़ किए होंगे, लेकिन ये क्लीनर उन सबसे बेस्ट है। क्लीनर को इस सिंक के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर दें और चाहे तो 2 मिनट के लिए छोड़ दें, चाहे तो फ़ौरन ही साफ़ कर लें। और ये देखिए जी, स्प्रे करने के बाद मैंने ब्रश से सिंक को साफ़ किया। सिंक ना सिर्फ अच्छे से साफ़ हो गया बल्कि ये चमक भी उठा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि टाटरी ना सिर्फ अच्छा क्लीनर है बल्कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक है। इससे जरासीम वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। तो जब मैं अपने किचन की चीज़ें इस पानी से साफ़ करती हूँ तो ना सिर्फ वो अच्छे से साफ़ होती हैं बल्कि सारे जरासीम वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं। और इस तरह इसके इस्तेमाल के बाद मुझे किसी फिनाइल या डिटोल वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती। और एंड पे मैं क्या करती हूँ कि इसी पानी के अंदर स्पंज, मेटल स्क्रबर वगैरह को भी डिप कर देती हूँ और साथ में थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉशर भी डाल देती हूँ। पानी भी गर्म होता है, साथ में इसमें टाटरी और लिक्विड डिश वॉशर होता है। तो जहाँ पे इनमें से सारी चिकनाई और मैल वगैरह साफ़ हो जाती है, वहीं पे सारे जरासीम वगैरह भी इनमें ख़त्म हो जाते हैं। तो क्योंकि इन्हीं स्पंज को हमने किचन में मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ करना होता है, इसलिए इनको क्लीन रखना भी ज़रूरी होता है। तो मैं इनको क्लीन करने के लिए इसी पानी का ही यूज़ करती हूँ। 10 to 15 मिनट्स मैं इनको डिप रहने देती हूँ। उसके बाद मैं इन्हें पानी से वॉश कर लेती हूँ और ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये बड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं। किचन में जो इलेक्ट्रिसिटी के स्विच होते हैं वो भी चिकनाहट की वजह से कुछ टाइम के बाद मैले लगने लगते हैं। तो इनको साफ़ करने के लिए भी मैं इसी क्लीनर को यूज़ करती हूँ। क्लीनर को कॉटन या कॉटन पैड के ऊपर स्प्रे करती हूँ और फिर इनकी हेल्प से मैं स्विच बोर्ड को क्लीन कर लेती हूँ। तो ये था जी मेरा मेथड। आपने देखा कि जस्ट 5 रुपीज़ की चीज़ से मैंने अपने किचन को चमका लिया
दिया और इसके साथ साथ जरासीम को भी ख़त्म कर दिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी और आप भी इसी तरह से अपने किचन को क्लीन रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और यह आपके लिए यूज़फुल रहे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी कुछ और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।